ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस से कोई लेना देना नहीं है। बराए मेहरबानी सीख कर ट्रेडिंग करें। शुक्रिया। अच्छा जी, IDFX क्या हाल है आप सबके यार। ट्रेंड लाइन पे हमारा फाइनल वीडियो जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि यार हमने क्या करना है, हमने एक फ़ाइनल वीडियो बनानी है जिसमें हम ट्रेंड लाइन को बिल्कुल खोल के रख देंगे कि यार इसके ऊपर एंट्री कैसे बनानी है, ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसके ब्रेकआउट्स को कैसे पकड़ना है और इसके फेक आउट्स को कैसे पकड़ना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने करनी है। सबसे पहले हमारे पास ये BTC का लाइव चार्ट चल रहा है, ठीक है। 66,647 आपके सामने ये प्राइस चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आओ यार शुरू करते हैं। अब करना क्या है हमने, देखो जब भी आपको कोई एंट्री बनानी होती है ना, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि प्राइस यार क्या कर रही है, ठीक है। प्राइस अब कर क्या रही है वो कैसे चेक करोगे, आप डेली टाइम फ्रेम में आ गए। डेली में देखो, डेली में भी आपको कंसोलिडेशन समझ में आ रहा है, ओके। अब आपने क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। मंथली टाइम फ्रेम को देख के आपको पता चला, ओ यार ओके, ठीक है। कैसे क्या पता चला, सबसे पहले आप ये चेक करो, ठीक है। देखो ये एक हमारा सपोर्ट एरिया बनता है, ठीक है। दूसरा सपोर्ट एरिया हमारा ये बनता है, ऐसा ही है, ठीक है। या आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको इजी लगता है वो आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये बना लो फॉर एग्जांपल छोटा सा कि हाँ यार यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने इसको रीटेस्ट किया, फिर चली गई, ठीक है। तो रीटेस्ट जब कर लिया देखो मंथली टाइम फ्रेम में, और प्राइस क्या कर रही है, एक लॉन्ग लंबे अरसे से 1 2 3 4 5 6 महीने से प्राइस नीचे गिर रही है। इट मीन्स टू से वो क्या चाहती है यार, देखो अगर तो प्राइस को वापस ऊपर जाना था, ठीक है, तो रीटेस्ट पे आपको बाय मिल गई थी, ऐसे ही है। अब बाय जब मिल गई थी प्राइस को, तो ये ऑल टाइम हाई लग गया प्राइस का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि भाई ये ऑल टाइम हाई लग गया इस जगह पे, तो हमने यहाँ पर एक लाइन लगा ली कि हाँ यार ये ऑल टाइम हाई लग गया प्राइस का, ऑल राइट, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखो जब भी प्राइस क्या कर रही है आपके साथ में कि यार सबसे पहले उसने किसी एरिया को ब्रेक किया है ना, रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया है यहाँ पर, तो जब ब्रेक करके देखो फ़ौरन से रिटेस्ट किया, बाय मिल गई। अब जब बाय मिल गई, आपने बाय इस्तेमाल कर ली, तो अब यहाँ से आप दोबारा बाय तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये करोगे कि अब यहाँ पर प्राइस के आने का आप वेट कर रहे हो, ठीक है। और जब आप देखो कोई भी सपोर्ट एरिया जब एक बार इस्तेमाल हो जाता है ना, जैसे देखो यहाँ से ब्रेक करके रिटेस्ट करके मार्केट को बाय मिल गई है, तो अब ये एरिया इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये इस्तेमाल हो पाएगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि यार प्राइस ने देखो पिछला सपोर्ट कहाँ रखा हुआ है, पिछला सपोर्ट यहाँ रखा हुआ है ना, देखो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये मैं ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ कि यार पिछला सपोर्ट एरिया प्राइस का यही था ना। यहाँ पे देखो ये पुल बैक आया, फिर पुल बैक से मार्केट बाय चली गई, फिर वापस आया, फिर एक पुल बैक मिला, फिर उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करके देखो रीटेस्ट करने आ रही थी, सेल करना चाहते थे आप, आपको सेल नहीं मिली। प्राइस ने क्या किया, एक कैंडल से ब्रेक किया, दूसरे कैंडल से कंफर्मेशन उसके ऊपर क्लोजिंग करके दे दी। तब आपने क्या किया, आप वेट कर रहे हो कि यार प्राइस मुझे जब यहाँ मिलेगी ना तब मैं बाई करूँगा, ओके। कहाँ से, 38,000 34,000, ये मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से बाय मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बाय क्यों मिलनी चाहिए, उसके पीछे भी देखो एक रीज़न है। वो रीज़न क्यों है, देखो यहाँ से एक पुल बैक आया ना प्राइस का, ये वाला और ये वाला, अगर आप इस एरिया से यहाँ चले जाओ, फॉर एग्जांपल आप ये वाले एरिया को मार्क कर लो कि भाई यहाँ से प्राइस ने एक ब्रेकआउट लिया है ना, ब्रेकआउट लिया है ना। जब ब्रेकआउट लिया है तो हम आपके लिए सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सपोर्ट एरिया क्यों है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने ये चेक किया कि यार प्राइस ने किया क्या, प्राइस ने देखो ये पहले एक फर्स्ट अटैम्प्ट किया, सही है, सेकंड अटैम्प्ट में पुल बैक लिया, और थर्ड अटैम्प्ट में उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जब ब्रेक कर दिया तो आपके लिए ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया, एक जोन की तरह काम करेगा। जोन की तरह काम कैसे करेगा, कि आपने क्या किया, इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर आपने एक जोन लगा लिया, ठीक है। वर्बली सा बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको, हमारा जो टोटल फोकस है अभी वो ट्रेंड लाइन है, लेकिन क्या है, आपको कोई एरिया भी तो चाहिए ना पता करने के लिए कि यार अगर मैं बाय सेल कर रहा हूँ तो प्राइस आना कहाँ चाहती है, ठीक है। तो आपको पता चला कि हाँ यार प्राइस यहाँ आना चाहती है, ठीक है। ये मैंने बहुत ज़्यादा लो करके बना दिया, बिटकॉइन की इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो 30,000 25,000 तक चला जाए, लेकिन मैं आपको एक कैजुअली सा एक इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ चीज़ को कि यार अगर आप यहाँ से सेल करना चाह रहे हो तो आपको पता है कि हाँ भाई मैं बाय करूँगा तो मैं कहाँ से करूँगा, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, अगर मैं ये लाइंस थोड़ी सी ऊपर ले जाऊँ, यहाँ पर ले जाऊँ, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, और इसको यहाँ ले आऊँ, और इसको मैं इस जगह ले आऊँ, ठीक है। तो आपके लिए ये भी देखो एक पूरा प्रॉपर का प्रॉपर जोन बन गया, सही। डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी, डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क कि आप जोन को कैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है। जोन को कहाँ पे देखना चाहते हो,
सही है। आप उसको जो है ना ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे भी देख सकते हो, और उसके अलावा क्या है, आप किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे दोबारा से ना। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस ने कहाँ किया, आपको क्या लगता है? ठीक है, आपने फ़ौरन पकड़ लिया कि हाँ प्राइस पहले देखो ये ऐसे करके एक मूव दी थी इसने, तो यहाँ से प्राइस को वापस से सेल मिलनी चाहिए थी। इट मीन्स टू से हमारा प्राइस ने ना यहाँ से किया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर किया है? यहाँ पर किया है, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया आपके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो पहली बाय आपको कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। 48,000 से 45,000 से आपको छोटी मोटी बाय मिल सकती है, जो कि कहाँ तक जा सकती है? इस जगह तक जा सकती है। ठीक है, इस जगह तक जा सकती है, क्योंकि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके आएगी ना। देखो यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग प्राइस भी है, ओपनिंग प्राइस भी है। तो मार्केट जब भी ब्रेक करके इस लेवल के पास आएगी ना, तो क्या होगा, जब ये वापस यहाँ तक के लिए आप बाय कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ तक के लिए आपको पता है कि प्राइस रीटेस्ट करने के लिए जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस का सहारा लेना पड़ता है। अंधा बाय नहीं करना, ब्लाइंडली आपने बाय नहीं करना। जब इस सपोर्ट एरिया पे आपको कोई बाइंग कंडीशन मिलेगी, जस्ट लाइक कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिल जाए। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कैसे बनता है? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आप कैसे बनाओगे? देखो मैं बता रहा हूँ। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखें ऐसे बनता है, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, इसके हाई भी बाहर की तरफ, लो भी बाहर की तरफ, बॉडी इस तरह से बॉडी होती है इसकी। ठीक है, और उसके बराबर वाली जो बॉडी होती है ना, फॉर एग्जांपल रेड कैंडल है, रेड कैंडल की बॉडी ना इसके अंदर आ जाएगी, उसकी विग भी इसके अंदर ही आ जाएगी, और ऊपर वाली विग भी इसके अंदर ही आ जाएगी। यानी ये अगर बेरिश कैंडल है, आप फॉर एग्जांपल इसको बेरिश कैंडल मान रहे हो ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बेरिश कैंडल मान रहे हो और इसको आप बुलिश इनगल्फिंग मान रहे हो। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि भाई प्रीवियस जो कैंडल है ना, उसकी बॉडी के बाद वाली जो कैंडल बनी है, जो जिसको आप बुलिश इनगल्फिंग कह रहे हो, वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी से बड़ी होनी चाहिए। देखो बड़ी है ना, इसी तरीके से जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, वो यहाँ पर छोटी ये जो बॉडी बनी है यहाँ पर बेरिश कैंडल की, इसका जो हाई है और इसका लो है, इससे बाहर होनी चाहिए दोनों, तब जाके वो वैलिड होता है कि हाँ भाई ये प्रॉपर एक बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग है। ठीक है, वो मिल जाए तब बाय कर सकते हो आप। या फिर क्या करो, छोटे टाइम फ्रेम में आप चले जाओ। छोटे टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट एरिया के पास कोई मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है इस तरीके से। देखो यहाँ पे पहले मार्केट सेल में पुल बैक लेके आई थी ना, अब इस पुल बैक को तोड़ दिया ना, तो इट मीन्स टू से पुल बैक ब्रीच इज इक्वल टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको क्लैरिटी आ गई कि हाँ यार मैंने क्या करना है, आज के दिन पे मैंने करना है सेल, सेल करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉर्मल टाइम फ्रेम पे। कौन से? 15 मिनट में। 15 मिनट में जब हम गए तो हमने जाके देखा कि यार हमने तो छोटी ट्रेड बनानी है ना, आज के दिन के हवाले से ट्रेड बनानी है, तो अब हम इतना लंबा थोड़ी ना खींचेंगे अपनी ट्रेड को। क्या करते हैं, देखो हमने दोबारा से ट्रेंड लाइन बनाई। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे लोएस्ट लो लिया। ठीक है, लोएस्ट लो को हमने पहले ऐसे कनेक्ट किया तो हमें पता चला ओके ओके। ठीक है, ये प्राइस ये वाला एरिया ब्रेक कर चुकी है और इसका रीटेस्ट पे इसको दोबारा से सेल मिल गई है। ठीक है, लेकिन क्या है, प्राइस ने अभी तक ये वाला टारगेट अचीव नहीं किया जो उसका टारगेट था। कौन सा टारगेट था? देखो प्राइस का टारगेट ये वाला था ना, नहीं मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, लेट मी ड्रॉ इट अगेन वरना समझ नहीं आएगा। देखो ये टारगेट था प्राइस का, सही है, 67,209 प्राइस का टारगेट था। क्यों? क्योंकि देखो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की है ना प्राइस ने। जब एक ये सारे के सारे बायर्स को आउट करना चाहती है तो उसको नीचे आना पड़ेगा ना इन सारे बायर्स को आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एरिया ऐसा है जो प्राइस का टारगेट है। ठीक है, यहाँ तक प्राइस ने आना है। अब हमने ऊपर जाके ये देखना है कि हम सेल कहाँ से कर सकते हैं। अब सेल करने के लिए आप क्या करोगे, ये जितना का जितना एरिया है ना जहाँ पे प्राइस को सेलिंग मिली है इस जगह में, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से आप सेल करेंगे। इस जगह पे आपका टारगेट है। ठीक है, ये आपको टारगेट एक ही दिन में मिल जाएगा। और अगर टारगेट नहीं मिलेगा तो क्या करेगी प्राइस? भाई प्राइस इसको ब्रेक करके चली जाएगी, आप छोटे से एसएल के साथ मार्केट से बाहर आ जाओगे। फिर दोबारा से 2-4 घंटे के बाद आप कोई ऐसा सेटअप बनता देखोगे, आप दोबारा सेल में बैठ जाना, क्योंकि आपको मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पता है कि प्राइस बेरिश है। ठीक है, जब प्राइस बेरिश है तो आपको मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये कंफर्मेशन है कि हाँ भाई प्राइस लॉन्ग टर्म में बेरिश है। इट मीन्स टू से मैं जितने भी सेल के सेटअप्स अच्छे फाइंड कर सकता हूँ, मैं सेल के सेटअप्स को ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हो गई। देखो जब आपको H4 में, डेली में या फिर वीकली में कोई कंफर्मेशन नज़र नहीं आ रही हो ना, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा हो इस लाइक, आई मीन टू से कि H4 में डेली में प्राइस इस तरह चल रहा है ना, तो आप क्या करो, और बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओ। अगर उसमें भी ऐसे ही कर रहा है तो और बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओ, तब आपको चीज़ें जाके क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसी रेजिस्टेंस एरिया से ना
सेल बनाते हैं और देखते हैं कि यार हमारे साथ प्राइस क्या करती है। लेकिन उससे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि सर आपने ना एक लाइन ड्रॉ की हुई है, आप तो दो लाइन ड्रॉ कराते हैं। तो ये लो यार, 2 लाइन ड्रॉ कर ली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आप इसको इस तरह ले जाओ। अब आप देखो इसी जोन से रिजेक्ट हुई है ना मार्केट वापस। ठीक है, अब आपने क्या किया, अपना जो जोन बनाया था ना उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लिया इस तरह से। ठीक, अब आपको प्रॉपर एक एरिया मिल गया कि हाँ यार यहाँ से मैंने यहाँ तक के लिए सेल करना है। छोटा सा मेरा एसएल है। अच्छा, एसएल में क्या कर सकते हैं आप कि यार जो रीसेंट हाई है ना, रीसेंट हाई से ऊपर आप अपना एसएल रखेंगे ताकि मार्केट अगर किसी भी सूरत में रीसेंट हाई के पास आती है तो आपको आउट कर दे, सिंपल। ठीक है, कोई फालतू की आपने किसी भी चीज़ को मज़ीद अपने लिए ना एरर, या फिर आप इसको ऐसे कह लो कि डिस्टर्बिंग नहीं बनाना। ठीक है, जिसमें आपको एरर्स फेस करने पड़े। बस नियरेस्ट हाई के ऊपर आपने एसएल रखना है अपना यहाँ पर। ठीक है, आप इस विक के ऊपर रख सकते हो बहुत ज़्यादा अगर आपको फेयर है, लेकिन छोटे से छोटा एसएल, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में देखो विक्स भी आ जाते हैं ना, कभी कभी न्यूज़ आ जाती है, कोई मसला होता है, तो आप उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो कि जितना आपका ये छोटा टाइम फ्रेम है ना, उसमें एक हाई तो ये है, देखो दूसरा हाई ये है, तो नियरेस्ट हाई पे अगर नहीं रखना चाहते तो उससे ऊपर वाला जो नियरेस्ट हाई है ना उसके पास आप एसएल लेके अपना सेल में बैठ जाओ आराम से। ठीक है, हम ये करते हैं कि हम ना यहाँ से एक ट्रेड बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो हम यहाँ से जैसी प्राइस इस जगह पे आएगी ना, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम यहीं से सेल बना लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे नहीं करना, आप वेट कर लेना जोन में आने का, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस तरह से एक ट्रेड बना लेता हूँ इस जोन के आसपास एसएल लगा के, और ना मैं टीपी अपना ये रख लेता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं टीपी ये रख लेता हूँ। जब ये मेरा टीपी अचीव होने वाला होगा ना, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने आप को ब्रेक इवन ला के दूसरे हाई के पास जा सकते हो। ठीक है, जब प्राइस ये वाला हाई भी अचीव करने वाली हो ना, तो फिर आप और नीचे अपना एसएल ला के ये वाले हाई के पास कर सकते हो, लो के पास कर सकते हो, सॉरी। ठीक है, इसी तरीके से जब प्राइस इस लो के पास आने लग जाए ना, ये वाले लो के पास, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना टीपी और बड़ा कर लो। जब तक प्राइस ये वाला, देखो जब तक प्राइस ये वाला लो नहीं लेगी ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये 65,485 जहाँ से ये ट्रेंड लाइन शुरू हुई है, प्राइस को सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सुकून कब मिलेगा, जब वो ये वाला टीपी कर देगी, तब उसको सुकून आ सकता है। या फिर उसको सुकून की सूरत में आएगा कि आपका जोन ब्रेक करके यहीं के इसी के रिटेस्ट पे क्या करना शुरू कर दे, जो ऊपर हाई पड़े हुए ना वहाँ तक जाना शुरू कर दे। कौन कौन से हाई हो सकते हैं, एक हाई ये है, एक फाइनल हाई ये है। ठीक है, इस एरिया में जाना शुरू कर दे। तो आपने क्या करना है, अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है ना, आपने इसी के रिटेस्ट पे आने का वेट करना है, इसी जोन के नीचे एसएल लगा के आपने बाई में बैठ जाना है। कहाँ तक, नियरेस्ट हाई तक। नियरेस्ट हाई तक भी नहीं बैठ सकते तो उसके ऊपर वाला नियरेस्ट हाई तक बैठ जाओ, आपकी मर्ज़ी है। डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हो गई बात इस चीज़ की। अब करते हैं किस चीज़ की बात, कि यार प्राइस अगर जोन में वापस ब्रेक करके और वापस अंदर क्लोजिंग दे दे, तो देखें उसके लिए तरीका ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ना पहले ऐसे इसके आसपास घूम रही थी। ठीक है, अब आपको एकदम से एक ब्रेकआउट दिया और वापस नीचे आ गई। ठीक है, और अब प्राइस क्या कर रही है, अब प्राइस दोबारा से वही हरकत कर रही है। क्या कर रही है, इसी के पास से आके ना इस तरह से जाना शुरू हो गई है। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप ये करोगे कि देखो आपको प्राइस ने आपके साथ क्या मजाक किया, यूं करके यूं कर दिया ना आपको। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें आसान तरीन स्टेप है। सबसे पहली कंफर्मेशन क्या, देखो ये एक कैंडल बनी थी, ठीक है, जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लेकिन इसको क्या चाहिए था कि एक और कैंडल ना ये इस तरह से बनाता। ठीक है, एक और कैंडल ये इस तरीके से ऊपर की तरफ बनाता, तब आप ये कंफर्म करते कि हाँ ब्रेकआउट सही है, एक कैंडल ने ब्रेक किया और दूसरी कैंडल का जो हाई लगा है ना, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आता, ये जो हाई है ना इससे ना दूसरी की बॉडी ऊपर क्लोज होनी चाहिए इस तरह, तब आप मानोगे कि हाँ ये हमारे पास वैलिड ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अब वैलिड ब्रेकआउट हो गया, अब क्या करो, जिस जगह से प्राइस ने ब्रेकआउट किया है ना वो पूरा का पूरा एरिया आप मार्क कर लो। इस कैंडल ने किया, इस कैंडल के 50% एरिया को मार्क करके और यहाँ तक का जोन बना लिया। अब जब जोन बन गया, प्राइस ने रिटेस्ट यहीं तक ही करना है। ठीक है, या तो यहाँ तक करेगी या फिर नियरेस्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ तक करती है, या फिर क्या करती है, जहाँ से ब्रेक करके आ रही है बस वहीं से रिवर्स हो जाती है, जैसे ये मैंने जोन बनाया है। ठीक है,
दो ही सूरतें होती हैं, या तो प्राइस जो है ना ऑर्डर ब्लॉक तक आती है, या फिर क्या है जिस कैंडल ने ब्रेक किया बस उसी की बॉडी के 0.5% तक आएगी और वापस निकल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको लाइव चार्ट पे समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया ना। अब डेमोन्स्ट्रेशन में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अब मैं ये तो बता दिया इन्होंने, लेकिन मैं फाइंड कैसे करूँ। अब फाइंड करने के लिए देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना ये वाली लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, ये वाली लाइन को भूल जाओ, ये वाली लाइन पे फोकस करो। ये 15 मिनट में देखो मार्केट ने ना इस लाइन को ब्रेक किया। अब यहाँ पे तो आप बाई में बैठ जाते ना, बैठ जाते कि नहीं बैठ जाते। लेकिन देखो मार्केट ने ना क्या किया, जो ब्रेकआउट कैंडल आई है ना, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर का जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी अभी तक, और जब तक क्लोजिंग नहीं दी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो ये सारा सिलसिला है। अच्छा देखें, अब हमने क्या करना है, सॉरी मैंने वो वीडियो पॉज कर दी थी किसी वजह से, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं ये बता रहा था आपको कि देखें यहाँ पर ना ये ब्रेकआउट हुआ है। अब प्राइस ने आपको क्या दिखाने की कोशिश की, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट किया, सही है। और मैंने आपको क्या बताया है कि यार जब ब्रेकआउट करती है ना प्राइस, तो इस तरह देखो, इस तरह करती है। एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया और दूसरी कैंडल ने देखो यहाँ पे एक तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है ना यहाँ पर। लेकिन आपने फ़ौरन देखना है ना, फ़ौरन क्या भाई, प्राइस को अगर वाकई में सही ब्रेकआउट लेना था ना, सही ब्रेकआउट लेना था तो इसके फ़ौरन बाद वाली कैंडल को इसके ऊपर क्लोज़ करना चाहिए था, वो तो नहीं की। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हाँ यार ठीक है, समझ आ गई बात। अब दूसरी चीज़ देखो क्या है, जब आप सिंगल लाइन लगाओगे ना तो आप इसी तरीके से ट्रैप होगे। लेकिन क्या है, जब डबल लाइन लगाओगे ना, पूरा जोन बनाओगे, तो कभी भी ट्रैप नहीं होगे। देखो अभी तक ब्रेक किया ही नहीं है मार्केट ने। यहाँ पे देखो इस पूरे जोन को जब ब्रेक किया ना, इस पूरे जोन को ब्रेक किया है यहाँ पे, इस जगह पे दिन नज़र आ रहा है आपको। इस पूरे जोन को जब ब्रेक किया है तो मार्केट ने क्या हरकत की है, उसने दूसरी कैंडल बनाने का मौका नहीं दिया आपको। इतनी ही बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट करा, इट मीन्स टू से कि दिस इज़ अ वैलिड ब्रेकआउट। उसकी वजह क्या है कि देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब ब्रेकआउट प्राइस करती है ना, तो क्या करती है, छोटा कैंडल बनाया उसके नीचे हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर आप ये चेक करो कि पहले तो प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद उसने यहाँ पे बीच में, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि एक फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप अगर आपको नहीं पता तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि फेयर वैल्यू गैप बेसिकली क्या चीज़ होती है। अच्छा, ये होता कुछ भी नहीं है, इसको अगर आसान अल्फाज में समझे ना तो फेयर वैल्यू गैप इज़ जस्ट लाइक आपकी डायरेक्शन कंफर्म करता है और कुछ भी नहीं करता। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को किसी भी तरीके से और दूसरे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते सिवाय इसके कि डायरेक्शन जब कंफर्म करनी हो प्राइस की तब इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ जो लोग इसको एंट्री के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे कि भाई प्राइस के ना इसमें आने का वेट कर रहे हैं उसके बाद एंट्री ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो समटाइम्स। क्योंकि वहाँ पे ना, वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप काम तो करता है लेकिन वहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस आपको लेनी पड़ती हैं, और वो अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो फिर आप प्राइस के लिए ट्रैप हो, सीधा सीधा आप ही ट्रैप हो फिर। क्योंकि वो आपको ट्रैप करेगी, एसएल खाएगी और वापस रिवर्स या तो फिर ब्रेक करके अप साइड में। ठीक है, तो कभी भी ट्रैप नहीं होना। और अगर देखो यहाँ पे क्या कर नहीं दिया ऐसा, वो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो क्या प्राइस ने आपके साथ ये वाला काम किया नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया था ना, आप इसमें आने का वेट कर रहे हो तो बाई चली गई और ले अब क्या होगा, ये तो हमारे तो ये तो लहसन लग गए इसमें हमारे, ये वाला काम तो हमने नहीं करना था ना। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए होता है। डायरेक्शन कंफर्म हो गई यहाँ पर, अब क्या करो, अब आप ये करो कि जहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही थी ना उस जगह पे आपने रेजिस्टेंस मार्क किया था अपना। कौन सा रेजिस्टेंस मार्क किया, ये वाला, प्राइस को यहाँ जाने दो। देखो ये फेयर वैल्यू गैप था सेल का। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस ने फ़ौरन से एक बाय का गैप बनाया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे सोच रहे हो यार बाय का गैप बन गया, यहाँ से बाय कर लूँगा, लेकिन ऊपर देख रहे हो रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इसको टच करेगी, इसमें आएगी, ब्रेक करके सीधा नीचे चली जाएगी। जब तक इसको यहाँ से आपके ऑर्डर कैंसिल आउट नहीं करेगी ना, प्राइस यहाँ से बाय नहीं जा रही। समझ आ गई आपको बात। तो फेयर वैल्यू गैप को आज के बाद आपको कोई भी बोले कि ये एंट्री, आप इस पर एंट्री ले सकते हो, उसको बोलना नहीं भाई एंट्री लेने के लिए नहीं होता, डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए होता है। एंट्री लेने की जगह हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ होते हैं, इसके अलावा आपने कहीं पे भी एंट्री नहीं बनानी, वरना आप ट्रैप हो गए 100% हो गए। ठीक है, तो ये वाला काम आपने नहीं करना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं। ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं, जब आपके पूरे का पूरा जोन कोई कैंडल ब्रेक करे, उसके बाद उसका अगला कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज करे,
फिर रीटेस्ट आए देन आप बाय करोगे। कैसे, दोबारा से समझ लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा समझ लो। फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रेकआउट किया ना, इसको बाहर निकलना चाहिए था पहले जोन से, फिर इसको एक और कैंडल इस जोन से बाहर रखनी चाहिए थी इस तरीके से, फिर नीचे आना चाहिए था, फिर आप बाय करते। ठीक है, आप इसको इस तरह कह सकते हो। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा आउट हो गया, दोबारा बनाते हैं। देखो यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया है ना, हल्का सा नीचे आए, हल्की सी विक लेके नीचे आए, फिर ऊपर क्लोज करे, फिर वापस नीचे आए। ठीक है, तब आप बाय करोगे, वरना नहीं करोगे। समझ गए? जिस कैंडल ने पूरा का पूरा जोन ब्रेक किया है, उस कैंडल के हाई के ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी बाय नहीं करोगे, वरना ट्रैप होगे। सही है? अब देख लो, ये हाई जब से लगा हुआ है तब से क्या प्राइस ऊपर आ पा रही है? नहीं आ पा रही है ना। तो यही सारा सिलसिला होता है मेरे भाइयों। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। ये एक तो ये जोन हो गया, अब दूसरा जोन प्राइस कहाँ बना रही है हम ये देखते हैं। दूसरा जोन देखो यहाँ बना रही है, ट्रेंड लाइन पे गए, ये ट्रेंड लाइन लगाई। ठीक है, दूसरी कहाँ से लगेगी? दूसरी यहाँ से लग जाएगी कहीं से। ठीक है, इस जगह से लगा लो। ठीक, और अगर यहाँ से भी नहीं मिली तो पीछे से कहीं ना कोई लो कनेक्ट हो ही रहा होगा इसके साथ में, कर लिया, सिंपल। ये पूरा का पूरा आपका बाय जोन है। फ़िलहाल के लिए बाय जा रही है ना, जाने दो उसको। ठीक है, आपकी एंट्री कब कंफर्म होगी? फॉर एग्जांपल प्राइस ने यहाँ से आपको सेलिंग दे दी, अब आप वेट क्या कर रहे हो कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा ना, मैं हूँ सस्पिशियस। क्यों? अगर प्राइस ने इसी जोन के पास जाके बाय में मेरा ये रेजिस्टेंस उड़ा दिया ना, तो मेरा ऐसा हो जाएगा हिट। आपने क्या करना है, जब जैसे यहाँ से सेल मिल गई ना, फ़ौरन ब्रेक इवन लगा लो। जब आपको पता है ना नीचे जोन पड़ा है कोई ना कोई बाय का, फ़ौरन ब्रेक इवन लगा लो, और जब तक ब्रेक इवन पे बैठे रहो जब तक कि प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर रहे। जब इसको ब्रेक कर देना, यानी आपने यहाँ से ट्रेड लगाई है, ठीक है, यहाँ से ट्रेड लगाई है, जब तक प्राइस इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे ना चली जाए ना, अपना एसएल शिफ्ट नहीं करना आपने इस जगह पे। फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद आपने ये करना है कि जैसे ही प्राइस ये वाला जोन ब्रेक कर देना बाय का, आप अपना एसएल ना आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे लाना शुरू कर दो। समझ गए? ये प्लान करना पड़ेगा, ये प्लान ना आपको सारा खुद से बनाना पड़ेगा। देखो मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूँ कि बेसिकली काम कैसे करती हैं चीज़ें, लेकिन जब तक आप अपनी प्लानिंग खुद से नहीं बनाओगे ना कि मैंने प्राइस के साथ करना क्या है, मैंने मार्केट को चूना कैसे लगाना है, तो क्या होगा कि मार्केट आपको चूना खुद से लगा देगी। बेहतर है कि मार्केट आपको चूना लगाए। आप मार्केट को चूना लगाने का प्लान पहले से तैयार रखो कि मैंने इस जगह से ना इसके साथ करनी है मस्ती, और टपा टप इसके साथ गेम खेलना है मैंने। ठीक है, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आपके पास प्रॉपर प्लान मौजूद होगा। ठीक है, दूसरी, छोटे से छोटा एसएल होगा तो मज़ेदार मज़े के ट्रेड्स मिलेंगे आप। देखो एक सेल जोन चल रहा है, बाय जोन भी मिल गया बीच में। ठीक है, अब आप बताओ किसी की ज़रूरत है आपको? किसी की भी ज़रूरत है आपको? नहीं है ना। यहाँ पे मार्केट इधर आती है, इसको ब्रेक नहीं कर पाती ना, यहाँ से आप बाय कर लो स्कैल्पिंग करके, इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट रखो, बाय अचीव करके निकल लो। ठीक है, इसी तरीके से जब ये यहाँ पर आए रेजिस्टेंस के पास, आपको पता है मेजर रेजिस्टेंस है, मार्केट का मंथली टाइम फ्रेम में भी डाउन बेरिश ट्रेंड है, तो यहाँ से तो मैंने सेल ही करना है। तो जितने सेल के सेटअप मिले उनको आपने लॉन्ग टर्म एंजॉय करना है, जितने स्कैल्प के सेटअप मिले बाय के, उनको आपने छोटे छोटे टारगेट बना के बस निकल लेना है मार्केट से फटाफट। यानी अगर $1 का भी एसएल लेके चल रहे हो, $1.5 भी मिल रहा है ना, मार्केट से आउट हो जाओ। $1.5 प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट भाई, प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट, निकलने वाली करें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ट्रेंड लाइन का टॉपिक बिल्कुल फाइनल करके समझ में आ गया होगा कि भाई हमने इसको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और अब आप यहाँ पे एक तरीके से अगर देखो, मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न नज़र आ रहा है आपको, ट्रायंगुलर पैटर्न प्राइस बना रही है। ठीक है, वजह क्या है? ये रेजिस्टेंस जो है ना प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा, जैसे ही आती है वैसे ही वापस, जैसे ही आती है वैसे ही वापस। देखो 5 मिनट में चलते हैं अभी, देखो नज़र आ रहा है ना आपको, जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास आ रही है वापस नीचे। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी ना तब तक आपको बाय नहीं मिलेगी, और आप बाय में कहाँ तक बैठ सकते हो फिर? देखो रीसेंट एरिया ढूंढो। रीसेंट एरिया क्या है? रीसेंट एरिया हमारे पास एक तो हाई ये लगा हुआ है, ठीक है, और लो क्या लगा हुआ है? लो ये लगा हुआ है। ठीक है, तो प्राइस जब यहाँ से ब्रेक करेगी
तो उसको अनदर सेल कहाँ से मिल सकती है, इस जगह से। यहाँ से भी सेल नहीं मिलेगी तो इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाएगी। यहाँ से भी फिर आप बाय करोगे, कहाँ तक के लिए करोगे, इस जगह तक के लिए करोगे। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? तो इसी तरीके से आपने ट्रेंड लाइंस को फॉलो करना होता है। और ट्रेंड लाइंस एक ऐसी चीज़ है कि आपको ना प्राइस का कच्चा चिट्टा खोल के दे देती है कि हाँ भाई ये कर क्या रही है बेसिकली मेरे साथ मजाक मस्ती। ठीक है, जब आप एसएमसी और आईसीटी के अकॉर्डिंग चीज़ें देखना शुरू करोगे ना, आप परेशान हो जाओगे, इतने लेवल लगाने पड़ेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपको सिंपल पता है कि प्राइस का एक चैनल ये चल रहा, एक चैनल ये चल रहा, ये जो बीच में घूम रही है ये दिमाग ख़राब है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है आपको। समझ गए? तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा यार, और सबके कन्फ्यूजन सॉल्व हो गए होंगे कि भाई फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइंस का जोन कैसे बनता है। तो दिस इज़ द फाइनल वीडियो। आई होप आप लोग सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब किसी को भी जो है ना वो कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहा होगा, ताकि मैं यह है कि मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकूँ ईजिली। ठीक है, तो फटाफट से आपने यार लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ में, जो लोग बेचारे थोड़े से फंसे हुए हैं, जो बिगिनर हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब बटन पे टपा टप ठोकना है लाइक। ठीक है, बस ये काम हो जाना चाहिए ताकि आपके लिए नई वीडियो फटाफट से भाई आपका तैयार करके रख लेगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना, और टपाटप ट्रेड करते रहें और इन्जॉय करते रहें। अच्छा जी, फाइनल वर्ड्स क्या हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि यार प्राइस का टारगेट क्या है, 66,212। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम इसको देख रहे हैं। अब आप देखो प्राइस जो है घूम फिर के वापस इसी चैनल पे आ गई है। अब इस चैनल पे इसको जो है वो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। किस लिए बना रही है? ताकि इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाया जा सके। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि भाई हमारा एक तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, बेरिश चल रहा है। ठीक है, तो प्राइस को ये वाला रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करने में क्या होगी, परेशानी फेस करना पड़ेगी। तो जब परेशानी फेस करना पड़ेगी तो प्राइस कहाँ तक आ जाएगी, इस टारगेट तक आपका टीपी करने आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो सिंपल है ना यार, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना क्यों करना है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट? जब आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करोगे तो फिर आप ट्रैप में फंसोगे, आपको परेशानी फेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे चैनल का मिशन भी यही है कि भाई हम तो सारा चीज़ें लाइव करते हैं, हमने पुराने चार्ट्स पे काम नहीं करना, हमने सारी चीज़ों को लाइव करना है ताकि हमें पता तो चले कि मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है। जब आप चीज़ों को लाइव ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस चार्ट पे तो मैं आपको 100 चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा लेकिन आपको समझ नहीं आएंगी। इसीलिए मेरे चैनल का मिशन है कि मैं जब भी कभी कोई वीडियो बनाता हूँ हमेशा उसमें लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से ट्रेड बनाई थी ना। ठीक है, अब मैं आपको 15 मिनट में लेके चलता हूँ। मैं आपको क्या बात बता रहा था यार, एक फेयर वैल्यू गैप ये था, ये वाला भी था। अब आप यहाँ पे बाय करने का वेट कर रहे हो, क्या आपके पास बाय आ रही है? नहीं आ रही है ना। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि प्राइस ये वाले रेजिस्टेंस एरिया में फंसी पड़ी हुई है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी बाय नहीं मिलेगी। यहाँ से बाय करना इंतहाई रिस्की होता है और यहाँ से बाय मिलेगी भी नहीं आपको। तो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। अब आप देखो यहाँ से एंट्री बनाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी बनाई थी। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट भी आप कुछ नहीं भी तो अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हो। ठीक है, अगर मैं देखो, अगर मैं ये वाली एंट्री को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि बिलफर्ज आपने यहाँ से एंट्री बनाई है तो अच्छा खासा यार आप प्रॉफिट में चल रहे हो ना। अब आप निकल भी सकते हो या ये वाले टीपी का वेट कर सकते हो। और जब आपको पता चल गया कि प्राइस इतना नीचे घूम रही है आप ब्रेक इवन पे आ जाओ। ठीक है, सिंपल है यार, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सिंपल, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किस चीज़ क्यों करें फजूल में? क्यों किसी सिग्नल वाली पार्टी को फॉलो करना है जब हमें अपना सेटअप खुद बनाना आता है? हम क्यों किसी के बेकार में तरले डाल के रखें कि हमें सिखा दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, जब हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, हमने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने प्लान्स खुद बनाने हैं मार्केट में और काम करना है। क्यों किसी को तरले डालने कि भाई फिर बिला वजह कि हमें सिग्नल दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ओ भाई सिग्नल देने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना सेटअप खुद बनाइए और मज़े करें टपा टप और इनको जलाएँ टीपी कर करके। कि ऐसे होता है टीपी, ऐसे की जाती है ट्रेड। सो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट पसंद आ गया होगा कि यार हमने किस हिसाब से कैसे ट्रेड बनानी थी। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आ गई होगी आपको कि यार हमने किस तरह से गेम करनी होती है और किस तरह से चलना होता है। ओके।